नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले दीपावली पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं और हर साल धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल ये पर्व चूंकि 19 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और 18 को भी कुछ लोग मना रहे हैं। हालांकि तिथियों को लेकर जो है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 को दिवाली है, कुछ कह रहे हैं 21 को दिवाली है, तो कुल मिलाकर ये दीपावली के 2 दिन पहले यानी धनतेरस के साथ ही दीपावली का जो 5 दिवसीय त्योहार है इसकी शुरुआत हो जाती है। तो प्रत्येक घर में धन, सुख और समृद्धि का स्वागत का प्रतीक ये पर्व है धनतेरस। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। कुबेर और धनवंतरी की पूजा का महत्व है, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन जो खरीदा जाता है उससे बरकत होती रहती है। चाहे आप घर में चम्मच भी क्यों ना खरीदें, लेकिन आप जरूर खरीदें। ये आपकी क्षमता के अनुसार निर्भर करता है कि आपको क्या खरीदना है, लेकिन धनतेरस पर हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कुछ ना कुछ चीज ऐसी घर में लाई जाती है जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा साल भर बनी रहे। तो आज हम धनतेरस पर विस्तार से बात करेंगे और सदैव आपके घर में धन, धान्य, समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। इसके अलावा कुछ लोग आज ही के दिन जो दीपावली पे पूजा होती है उसके लिए भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति भी लाते हैं। और साथ ही साथ न सिर्फ चाहे वो चांदी, सोने, तांबे, कांसे का कोई आइटम हो या फिर सोना, चांदी, हीरा हो, वो भी आप लेकर आ सकते हैं ताकि आप में आपका जो धन है उसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है वो वृद्धि होती रहे। इसके लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य, अंक शास्त्राचार्य और वास्तुशास्त्राचार्य रूपाली श्रीवास्तव जी। रूपाली जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपको बता दें कि रूपाली जी जो है वो न्यूमरोलॉजी की खोज करने वाली, सेल न्यूमरोलॉजी मोबाइल नंबर आप जानते हैं, इसकी खोज करने वाली दुनिया की पहली महिला ज्योतिषाचार्य हैं। और अब इनसे जानते हैं कि वो कौन सी चीजें होंगी जो राशि अनुसार खरीदने से भगवान कुबेर, धनवंतरी और मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसेगी। सबसे पहले रूपाली जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं धनतेरस। आप सभी को भी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, तो रूपाली जी, खरीदारी के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन क्यों ना पहले मुहूर्त के साथ, पूजन विधि के साथ शुरू करें। जी, तो धनतेरस के दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? देखिए, जैसा आपने कहा कि धनतेरस मतलब धन को आकर्षित करने वाला दिन, जिसमें आरोग्य, सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। तो आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन पूजा पाठ का तो महत्व होता ही है, साथ ही साथ बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम खरीद कर लाते हैं, उससे हमारे घर में शुभता बढ़ती है। तो धनतेरस धन त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं। जो धनतेरस की जो तिथि है वो सुबह 7:27 से लेकर के रात्रि 11:49 तक रहेगी। तो इसी समय विधि में आप जो भी खरीदना चाहते हैं वो अपनी राशियों के अनुसार खरीद सकते हैं। इस दिन धनवंतरी, धन अमृत मंथन के समय धन का कलश और आयुर्वेद का एक किताब लेकर उत्पन्न हुए थे। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी प्राकट्य दिन इस दिन माना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर, धनवंतरी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। दिवाली महापर्व की शुरुआत ही धनतेरस के दिन से होती है। तो दीपावली का जो 5 दिनी पर्व होता है वो धनतेरस के साथ शुरू हो जाता है। इस दिन सुबह सुबह हम सब घर की साफ सफाई हो चुकी होती है, ऐसे में रंगोली डालते हैं खूबसूरत और माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। घर में कोई ऐसी चीज लाते हैं जिससे बरकत हो। रूपाली जी, दीपदान का भी महत्व होता है इस दिन, इसके बारे में भी थोड़ा आपसे समझना है कि दीपदान का और कितने दिए के दान किए जाने चाहिए। जी, देखिए, जो धनतेरस के दिन होते हैं, हमें बचपन से ही हमने ये देखा है कि हमारे घर में घर की दक्षिण दिशा में 13 आटे के दिए बनाए जाते हैं।
आप मट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। 13 दीपकों का दीपक जलाया जाता है धनतेरस के दिन, क्योंकि कहा जाता है कि घर की दक्षिण दिशा में यम का और हमारे पितरों का वास होता है। तो धनतेरस के दिन हम 13 दीपक प्रज्वलित करते हैं। उसमें थोड़ा सा आप काला तिल भी डाल सकते हैं, तो उससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और 13 दीपक इस दिशा में जलाने से अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। तो धनतेरस पे लगातार समझ रहे हैं कि एक तो आपको 13 दिए जो है प्रज्वलित करना है उस दिन, और दीपावली की शुरुआत हो जाती है इस दिन से। रूपाली जी, क्या दीपदान और अन्य दान का भी महत्व है और किस तरह का दान करना चाहिए इस दिन? देखिए, अन्न दान तो बोलते हैं ना, महादान होता है, तो अन्न का दान तो करना चाहिए। जैसे हर साल कुछ न कुछ राशियां ऐसी होती हैं कि जो शनि की 7.5 से प्रभावित होती हैं, जैसे मेष राशि, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, धनु राशि है, तो ये कहीं ना कहीं 7.5 के प्रभाव में है। तो इन्हें काले तिल का आज के दिन दान जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ अपने राशियों के अनुसार भी आप दान कर सकते हैं, जिससे कि आपके ग्रह नक्षत्र की शुभता भी इस शुभ दिन आपके जीवन में बढ़ जाती है। तो मतलब मंदिर वगैरह में आप दान करके हाँ, आप मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। देखिए, दान के लिए दान का पात्र सुपात्र होना बहुत जरूरी होता है। ब्राह्मण को हम दान देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आस्था और मान्यता उनसे जुड़ी होती है, लेकिन हम जरूरतमंद व्यक्तियों को भी दान करते हैं, तो कहीं ना कहीं दान का पुण्य फल तो हमें प्राप्त होता ही है। जी। रूपाली जी, साथ ही साथ में चूंकि आपने कहा कि उस दिन जो हमारे पितृ होते हैं वो दक्षिण उनकी दिशा है जी, और यम की भी दिशा जी है, और दीपावली जो है इसे कई रूपों में जो है बहुत खास माना जाता है। क्योंकि आज से शुरुआत हो गई, यानी धनतेरस से शुरुआत हो जाती है, तो आपसे ये समझना है कि क्या इस दिन कोई उपाय भी किए जा सकते हैं क्या? जैसे यदि किसी को आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, कोई आर्थिक रूप से परेशान चल रहा है, तो उनके लिए कुछ उपाय सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, उपाय आप कर सकते हैं। आज के दिन आप झाड़ू जरूर खरीदें, क्योंकि कहा जाता है कि महालक्ष्मी का वास होता है झाड़ू पे। तो आप विधि पूर्वक एक झाड़ू खरीद के लाएं, उसका पूजन करें और उसी झाड़ू से अपने घर की साफ सफाई करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई बरकत और आर्थिक समृद्धि होगी। साथ ही साथ किसी भी धार्मिक स्थल में आप आज के दिन झाड़ू खरीदकर दीपावली के दिन दान करें, इससे भी माँ लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन पर होता है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में धन नहीं रुकता या अचानक चलता हुआ काम रुक जाता है, तो ऐसे चीजों को अच्छा करने के लिए, इस निगेटिविटी को, नकारात्मकता को हटाने के लिए आप अपने लिए 5 या 11 गोमती चक्र ले आए, उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने दुकान के मुख्य दरवाजे पर लटका दे। इससे भी आज के दिन ये उपाय करने से धन की बरकत होती है। जी। रूपाली जी, कुछ लोग बोलते हैं कि ये घर में भी करना चाहिए क्या? जी जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये गोमती चक्र जो आप कह रहे हैं, घर में रख सकते हैं, पूजा स्थान में रख लें या तिजोरी में रख लें? तिजोरी में रखें। आप धनतेरस से दिवाली तक के ये गोमती चक्र पूजा स्थान पे रखें। उसके बाद जहाँ पे भी आपकी तिजोरी है, जहाँ पे आप धन रखते हैं, वहां पर रख सकते हैं। और झाड़ू को लेकर भी कहा जाता है, कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि वो झाड़ू खरीदो आप और उसके बाद मंदिर में दान करो। ये भी कुछ है क्या इसका महत्व? जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों में झाड़ू का दान करना हमारे कई सारे ग्रह नक्षत्रों को प्रबल करता है। गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह को प्रबल करता है, और गुरु और शुक्र के आशीर्वाद से घर में बरकत बनी रहती है। तो भाई, आपको एक तो झाड़ू खरीदनी है, घर में लेकर आनी है, और फिर उसके बाद उसकी पूजन करके फिर उसी को यूज करना है साफ सफाई के लिए। इसके अलावा आपसे ये भी बता दें कि आप मंदिर में भी झाड़ू का दान कीजिए, यानी 2 झाड़ू खरीदते हैं ना, और साथ ही साथ गोमती चक्र का उपाय भी रूपाली जी ने बताया। इसके अलावा कौड़ी भी खरीदते हैं कुछ लोग, धनिया खरीदने के लिए बोलते हैं। कुछ 5 चीजें होती हैं, वो थोड़ा दर्शकों के साथ साझा करेंगे। वो 5 चीजें कौन सी है जो जरूर उस दिन खरीद के लाना? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया झाड़ू, उसके बाद आपको गोमती चक्र खरीदना है। आप लक्ष्मी कौड़ी खरीद सकती हैं, लक्ष्मी और उनकी गणेश जी की मूर्ति खरीदें, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र आप खरीदें और अपने घर में इसे आप स्थापित करें। क्योंकि देखिए, आप जब कौड़ी खरीद के लाएं तो उसे हल्दी से रंग लें और उसे पीले कपड़े में लपेटकर माता लक्ष्मी के चरणों पर आप अर्पित करें। साथ ही साथ अगर आप लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लाते हैं तो भी आप दिवाली में इनका पूजन करें। और श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की स्थापना आप धनतेरस यानी आज भी अपने पूजा स्थल में, अपने व्यापारिक स्थल में कर सकते हैं। जी। तो रूपाली जी बता रही हैं कि किस तरह जो है आप 5 चीजें खरीद सकते हैं और इस दिन धनतेरस के दिन आपको जरूर लाना चाहिए। मैं मूर्ति के बारे में आपसे पूछ रही थी रूपाली जी कि यदि पहले ले आए, क्योंकि कई बार होता है कि धनतेरस के दिन वक्त नहीं है या मार्केट में भीड़ बहुत है, तो क्या लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति पहले भी लाई जा सकती है? बिल्कुल, आप धनतेरस के दिन खरीदें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दिन मूर्ति खरीदना, पीतल खरीदना, धातु खरीदना, चांदी खरीदना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि जो धन के देवता
कुबेर हैं और धनवंतरी हैं, उन्हें सोना चांदी और पीतल अत्यंत प्रिय है। तो आज के दिन तो रिवाज है पीतल, सोना या चांदी खरीदने का। हाँ। आप बर्तन भी खरीद सकते हैं जी। अच्छा, कुछ लोग स्टील के बर्तन भी खरीद लेते हैं, जिसकी जी। जैसी श्रद्धा है, जी, जी, जैसी स्थिति है, तो खरीद सकते हैं ना। बिल्कुल जी। इसके अलावा क्या विशेष रूप से आज के दिन किया जाना चाहिए? कोई विशेष उपाय जो आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे आप धनतेरस के उपलक्ष्य में? देखिए, धनतेरस में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो होता है गोधली बेला के समय दीपदान करना, 5 चीजें अपने घर में खरीद के लाना, उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करना। घर को हम तोरण लगाते हैं, सजाते हैं, क्योंकि दीपावली 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआती आज के दिन होती है। तो आप अपनी राशियों के अनुसार भी अगर आज के दिन परचेस करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो आप अपनी राशियों के अनुसार भी चीजें खरीद सकते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। क्योंकि देखिए, कहा जाता है ना कि अपना लक हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। तो आपकी जो भी राशि है उस राशियों के अनुसार भी आज अगर आप शॉपिंग करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि रूपाली जी ने ये बात दूसरी या तीसरी बार बोली है कार्यक्रम में, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि जो दर्शक हैं वो इंतजार करें, उनका इंतजार खत्म करें और जल्दी से राशि के साथ शुरू करते हैं कि धनतेरस पे यदि आप अपनी राशि अनुसार ये चीजें खरीदेंगे तो कितना लाभ आपको पहुंचेगा, साल भर आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो आइए रूपाली जी, शुरू करते हैं मेष के साथ। मेष राशि वालों को क्या खरीदने की सलाह इस धनतेरस पर आप देती हैं? देखिए, जो मेष राशि होती है आज के दिन मूंगा या माणिक उनको पहनना है, धारण करना है, तो वो जरूर खरीदें। कोई भी लाल वस्तु, लाइट्स बहुत हम दिवाली के समय सजाते हैं तो वो धातु के साथ लाइट्स भी ले सकते हैं। और मूंगा और माणिक उन्हें आज के दिन अगर रत्न धारण करना है तो जरूर खरीदें, इससे उनको अप्रत्याशित लाभ होगा। तो मेष राशि वालों को रत्न खरीदने की सलाह दी जा रही है। हालांकि आप लाइट भी खरीद लेंगे तो भी काम करेगा, लेकिन यदि आप कोई रत्न खरीदते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए, अगली राशि के बारे में यानी वृष वालों के बारे में जानते हैं कि वृष राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए। देखिए, वृष राशि वालों को आज चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए। आप चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं, साथ ही साथ बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। तो कोई भी सफेद चीज खरीदना आपके लिए आज लाभदायी हो सकता है। साथ ही साथ आज के दिन आप अगर सफेद अनाज खरीदते हैं, घी भी खरीदते हैं, तो भी आपको बहुत लाभ होता है इससे। तो अनाज या फिर घी भी खरीदा जा सकता है। भाई, दिवाली है, पकवान भी बनाने होंगे जाहिर तौर पर, तो आप घी भी खरीदेंगे तो फिर जो है कहते हैं ना कि जी, क्या सिर घी में कढ़ाई में एक कहावत कही जाती है ना, वो बड़ी अच्छी खूबसूरत सी कहावत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और मेष के वृष के बाद मेष, वृष और अब मिथुन राशि वालों की बारी है कि इनको क्या खरीदना चाहिए इस बार की धनतेरस। देखिए, मेष राशि और इसके बाद वृषभ राशि के बाद हम बारी आती है अब मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातक अगर पन्ना धारण करना चाह रहे हैं तो वो पन्ना खरीदे। साथ ही हरे रंग की लाइट आप अपने घर में खरीद सकते हैं। चांदी का भी और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अगर खरीदना चाहें तो आपके लिए शुभ होगा। और वैसे भी बढ़ती महंगाई के बीच आजकल चांदी पर लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है रूपाली जी, क्योंकि सोना लगातार बढ़ रहा है। हालांकि चांदी भी कुछ कम नहीं है और चांदी भी जो है वो सोने को मात दे रही है। तो भाई घर में ले आइए, जिस तरह से सलाह आपको दी जा रही है। चलिए अब अगली राशि यानी कर्क राशि वालों के बारे में जानते हैं। कर्क राशि वाले क्या खरीदें रूपाली जी? चांदी का सिक्का खरीदना उनके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कर्क राशि का जो सफेद रंग उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो आपके लिए आज चांदी खरीदना या स्टील के बर्तन खरीदना सबसे ज्यादा कल्याणकारी हो सकता है। चलिए, तो आप स्टील के बर्तन जैसी आपकी जरूरत है, चांदी का सिक्का भी खरीदेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। और आइए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को क्या लेना चाहिए रूपाली? सिंह राशि वालों को आज पीतल का बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। आप मूर्ति ले सकते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी की, और पीतल का कोई भी धातु अगर आप लेते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो पीतल के बर्तन सिंह राशि वालों को खरीदना चाहिए। अब अगली राशि यानी कन्या राशि के बारे में जानते हैं। कन्या राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए? कन्या राशि वाले जातक किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भी पन्ना रत्न धारण करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के रत्न धारण करने की आपको सलाह दी गई है तो आज के दिन आप रत्न धारण अवश्य करें। तो यदि आपको किसी ज्योतिष ने एडवाइस किया है कि आप ये रत्न पहने तो आपका भाग्य और प्रबल हो जाएगा, तो आज का दिन शुभ है, आज आप इसको पहन सकते हैं। अब बारी है तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए क्या सजेशन है? तुला राशि वालों को आज चांदी खरीदना चाहिए या आप डायमंड भी खरीद सकते हैं। ये आपके लिए काफी सौभाग्य लेकर आएगा। चांदी या डायमंड आपके पास है। इसके अलावा अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या सजेशन देते हैं? देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज के दिन पीतल या कांसा या मिट्टी के बर्तन आप खरीद सकते हैं। मिट्टी की कोई भी बनी चीजें जैसे दिया है या बहुत से मिट्टी के आकर्षक सजावटी वस्तुएं होती हैं, वो आज आप खरीदें, आपको इससे काफी लाभ होगा।
चलिए अब जानते हैं धनु राशि वालों के बारे में कि इस बार धनतेरस पे धनु राशि वाले क्या खरीदें कि उनके घर में साल भर बरकत बनी रहे। देखिए, धनु राशि वाले जातकों को आज सोने का सिक्का खरीदना ज्यादा लाभदायी हो सकता है। सोने की परचेसिंग आपके सौभाग्य में काफी वृद्धि कर सकती है। तो भाई ये तो ठीक ही सलाह है, क्योंकि जिस तरह से सोना लगातार बढ़ रहा है और वो आपकी एसेट्स के तौर पे काम आएगा। सिक्का खरीदने के तो 100% में जाते भी रुपा लीजिए, तो ये बढ़िया डील हो सकती है। यदि आपको कुछ लाने का सोच रहे हैं तो सोने का सिक्का जरूर लाइए। चलिए अब राशि अगली यानी मकर राशि के बारे में जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए रूपाली श्रीवास्तव जी क्या सजेस्ट करते हैं। देखिए, मकर राशि वाले अगर गाड़ी खरीदने का बहुत दिन से विचार कर रहे हैं तो आप गाड़ी खरीद लें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत सारे हम बदलते हैं अपने घर के, वो अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो आज के दिन आप उसे परचेज कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए इस धनतेरस क्या सलाह दे रही हैं ज्योतिषाचार्य रूपाली श्रीवास्तव। देखिए, कुंभ राशि वाले जातक आज चांदी का सिक्का ले सकते हैं। अगर कार खरीदने या 2 व्हीलर खरीदने की आपकी बहुत दिनों से प्लानिंग है तो आप इस पर विचार जरूर करें। ये खरीदना धनतेरस के दिन काफी शुभ होता है, क्योंकि वाहन में कहीं ना कहीं लक्ष्मी का वास होता है। कहा जाता है कि हमारे घर की लक्ष्मी हमारे वाहन। तो अगर आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो धनतेरस का मुहूर्त दिवाली का कार खरीदने के लिए और 2 व्हीलर खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठकारी होता है। चलिए तो अब आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के बारे में जान लेते हैं कि इनको क्या सलाह दे रही है रूपाली श्रीवास्तव इस बार धनतेरस पे, ताकि पूरे साल भर माँ लक्ष्मी इन पर कृपा बरसा। देखिए, मीन राशि वाले जातकों को पीतल या सोने की कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हैं और आप घर की सजावटी वस्तुएं भी आज खरीद सकते हैं। ये आपके जीवन में सौभाग्य में वृद्धि लेके आएगा। तो सौभाग्य में वृद्धि हो और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। दीपावली आपके लिए शुभ हो, ढेर सारी खुशियां लेकर आए और परिवार के साथ सब लोग मनाएं। इसी के साथ रूपाली जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतना विस्तार से जो है धनतेरस के बारे में आपने जानकारी दी है। भाई सबको अब पता भी चल गया कि क्या खरीदना है, वो कंफ्यूजन भी नहीं है कि क्या लें। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है कि धनतेरस पे आपको राशि अनुसार जो सजेशन दिए गए हैं उसके हिसाब से आप वस्तु खरीद कर लाएंगे घर में और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। यानी शुभकामनाओं के साथ धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।